हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल, स्पर्श एवं अभिलंब एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करा निम्नलिखित वक्रों पर बिंदु ज्ञात कीजिए। जब ये दिया हुआ वक्र है, लिख लेंगे दिया हुआ वक्र, क्या दिया हुआ वक्र 2y बराबर 3 माइनस में एक्स स्क्वायर और स्पर्श रेखा रेखाएं क्या दिया हुआ x प्लस वाई बराबर 0 और के स्पर्श रेखा सरल रेखा के समांतर है। मतलब ये आपका यहाँ पे हम लोग समझे तो ए बाई बराबर एफ एक्स ये गिवन है कर्व क्या गिवन है 2y बराबर 3 माइनस एक्स। इस कर्व का एक ग्राफ है, इस कर्व का एक समीकरण लिख दिए और इस कर्व का स्पर्श रेखा ये है क्या ना पी टी, ये स्पर्श रेखा, इस स्पर्श रेखा के समांतर ये रेखा दिया हुआ क्या ना x प्लस वाई बराबर 0। तब करा जिस बिंदु पर स्पर्श करा ये बिंदु ज्ञात कीजिए x और y। ए करा ज्ञात करने के लिए बिंदु P, तो बिंदु P करा ज्ञात करने के लिए तो हम लोग जानते हैं कि ए दोनों क्या है समानांतर है, तो इसका PT का ढाल और इसका ढाल क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि दोनों क्या है समानांतर है। तो हम लोग ए बिंदु P निकालने के लिए क्या करेंगे वक्र का ढाल निकालेंगे। तो निकालेंगे वक्र का ढाल, तो वक्र का ढाल निकालने के लिए क्या करो डिफरेंशिएट कर दो 2y बराबर में x3 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो दो कांस्टेंट रह गया, y का डिफरेंशिएट हो जाएगा dy बाई dx बराबर 3 अमान एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x, ये हो गया। अब ये क्या करो ना यहाँ पे हम लोग 2 को ना dy बाई dx और बराबर में हो जाएगा यहाँ पे 3 माइनस में 2x बटा 2 और ये क्या फाइंड हो गया ढाल, किसका वक्र का ढाल मिल गया। तो इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट बना लें और अब ध्यान दो इसमें अब चल देंगे रेखा का समीकरण क्या दिया हुआ x प्लस में y बराबर 0। तो x प्लस वाई बराबर किसका समीकरण है रेखा का, इससे भी हम लोग ढाल निकाल लेंगे। इसका ढाल कैसे निकलेगा, इसका डिफरेंशिएट करके डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1 प्लस y का डिफरेंशिएट हो जाएगा dy बाई dx बराबर में 0 और यहां से निकाल लेंगे dy बाई dx बराबर प्लस 1 इधर जाएगा तो माइनस 1। तो ए जो निकाले डिफरेंशिएट ये किसका निकला इस रेखा मतलब स्पर्श रेखा, इसका ढाल इसके बराबर होगा। तो dy बाई dx और क्या आ गया माइनस में 1। अब ए माइनस 1 समीकरण फर्स्ट से चल दो, लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट में रख दो dy बाई dx का वैल्यू -1 बराबर में 3 माइनस 2x बटा में 2। अब ये तिरछा गुना कर दो तो माइनस में 2 बराबर 3 माइनस 2x और ये हो गया। अब ये इधर लाएंगे तो -2 या -2x को इधर लाएंगे तो प्लस में 2x, 3 -2 इधर गया प्लस में 2। तो 2x बराबर क्या हो गया 5। तो x बराबर कितना मिल गया 5 बटा में 2। तो x का वैल्यू 5 बटा 2, तो x का मान मिल गया। अब x का मान किस में रख दे वक्र में रखने पर, तो यहाँ लिख लेते हैं x का मान किस में रखने पर वक्र में रखने पर तो वक्र में रख दो तो 2y बराबर में 3 माइनस x का मान रख दे, x का मान कितना 5 बटा 2 का स्क्वायर। तो एक 2/3 5 25 2 दूनी 4 और ये हो गया 2y बराबर में 3 यहाँ पर एलसीएम ले लो कितना 4। तो ये 4 दिया 12 और माइनस में 25। तो 2y बराबर यहाँ घटा लेंगे तो माइनस में क्या आ जाएगा 13 और बटा में 4। तो y बराबर -13 बटा 4 दूना 8। तो x का मान क्या आया तो यहाँ पे लिख लेंगे बिंदु मिल गया x बराबर 5 बटा 2 और y क्या आ गया y क्या आ गया माइनस में 13 बटा 8। यही हो गया आंसर। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं क्योंकि इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है। एक वक्र का समीकरण दिया और कि ना स्पर्श रेखा का समीकरण दिया।
तो हम लोग क्या ना एक ग्राफ बना लिए वक्र का, और फिर ए करा स्पर्श का ये बिंदु ज्ञात कीजिए। जब इस स्पर्श रेखा के समांतर एक रेखा का समीकरण दिया, तो इसका हम लोग क्या निकालिए, ढाल निकालिए वक्र का। फिर स्पर्श रेखा लिख लिए, स्पर्श रेखा का भी ढाल निकाल लिए, और ये ढाल निकालकर समीकरण फर्स्ट में पुट कर दिए। और पुट करने के बाद किसका वैल्यू, x का, फिर x का वैल्यू किस में रख लिए, वक्र में। तो वक्र में रखे तो किसका वैल्यू मिल गया, y का, और ये बिंदु मिल गया। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 10 का फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 10 का सेकेंड। 10 का सेकेंड में क्या कराना है कि ये वक्र पर बिंदु इसमें भी करा ज्ञात करने के लिए ये दिया हुआ है, दिया हुआ वक्र, ये दिया हुआ वक्र क्या ना, यहाँ पे y बराबर में x स्क्वायर, फिर करा स्पर्श रेखा का ढाल, किसका, स्पर्श रेखा का ढाल। तो स्पर्श रेखा का ढाल बिंदु x नियामक के बराबर है। स्पर्श रेखा का ढाल मतलब x नियामक के बराबर है। स्पर्श रेखा का ढाल क्या होता है, dy बाई डी एक्स किसके बराबर है, बिंदु x नियामक के। तो x नियामक के क्या है, बराबर है। तो जैसे में इसका हम लोग यहाँ पे क्या ना, इसको बनाने के लिए एक ग्राफ बनाए, तो y बराबर एक्स स्क्वायर, इस ग्राफ का ये समीकरण गिवन है। और फिर कह रहा है यह स्पर्श रेखा का बिंदु ज्ञात करो। तो एक बिंदु ज्ञात करना, वक्र का ये बिंदु ज्ञात करना स्पर्श रेखा पर, और एक PT। और जब यह स्पर्श रेखा का ढाल किसके नियामक है, x नियामक के बराबर है, x नियामक के क्या है, बराबर है। तो ये हम लोग लिख लिए। तो ये अब क्या करो ना, यहाँ पे ये वक्र लिख लो, वक्र क्या गिवन है, y बराबर एक्स स्क्वायर। तब बिंदु ये निकालना है। तो ये बिंदु निकालने के लिए डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का 2x। ये डिफ्रेंशिएट कर दे। अब डिफ्रेंशिएट करने के बाद एक किसका ढाल निकल गया, तो एक वक्र का ढाल निकल गया। और डी बाई डी एक्स बराबर गिवन है, क्या गिवन है, x। तो x पुट कर लो और ये हो जाएगा 2x। तो 2x, तो x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 6 बराबर में क्या बचेगा 0। ये हो जाएगा 0, घट गया x। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। तो x का वैल्यू आ गया 0। तो अब x का मान समीकरण किस में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर। तो फर्स्ट यहाँ है, तो y बराबर a। तो x का मान क्या ना 0 है, इसमें क्या पुट कर दिए 0 स्क्वायर। तो y का भी वैल्यू क्या आ गया 0। तो y का वैल्यू 0 आ गया। तो इसको लिख देंगे बिंदु क्या हो जाएगा, x भी 0 और y भी 0। तो इस बिंदु B वक्र का बिंदु क्या आएगा 0 0। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझो 10 का थर्ड में क्या करा कि वक्र पर बिंदु निकाले। ये बिंदु करा निकालने के लिए जब दिया हुआ वक्र है, दिया हुआ वक्र, ये दिया हुआ वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर है, और करा स्पर्श रेखा और x अक्ष के साथ कितना 45 डिग्री का कोण बनाती है तब। तो ये ना इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख लो, क्या ना एक कर्व ऐसे ले लेते, इस कर्व का ना ये आपका यहाँ पे एक कर्व का ना एक कर्व गिवन है y बराबर एक्स स्क्वायर। इस कर्व का समीकरण गिवन है, और इस कर्व का एक स्पर्श रेखा ले लेते और वो स्पर्श रेखा ले लेते हैं, ये ले लिए P और T। और यह स्पर्श रेखा x एक्सिस के साथ कितना कोण बना रहा है, 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तब ये बिंदु P ज्ञात कीजिए x और y। तो ये बिंदु P ज्ञात करना है जब यह स्पर्श रेखा कितना डिग्री 45 डिग्री कोण बना रहा है। थीटा बराबर कितना 45 डिग्री। तो हम लोग ये निकाल लो, स्पर्श रेखा का ढाल। तो हम लोग सभी जानते हैं स्पर्श रेखा का ढाल क्या होता है, tan थीटा। कब, जब एंगल दिया हुआ हो तो tan थीटा का वैल्यू कितना 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा tan। तो tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1। तो ये लिख लेंगे tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1। स्पर्श रेखा का ढाल को बोलते हैं dy बाई डी एक्स। तो स्पर्श रेखा का ढाल क्या आ गया 1।
तो ए एक्स के साथ 45 डिग्री, तो स्पर्श रेखा का फॉर्मूला होता है tan थीटा का वैल्यू रख दे 45 डिग्री, tan 45 का वैल्यू वन। तो ये किसका ढाल निकल गया? स्पर्श रेखा का। अब हम लोग निकालो वक्र का ढाल। तो ये लिख लेंगे यहाँ पे गिवन है y बराबर एक्स स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा dy बाई dx बराबर एक्स स्क्वायर का 2x। तो ये जो डिफ्रेंशिएट किया और ये वक्र का डिफ्रेंशिएट किसका निकला? वक्र का ढाल निकल गया। अब वक्र का ढाल निकल गया तो यहाँ से dy बाई dx का वैल्यू पुट कर दो। तो क्या वैल्यू 1 बराबर में 2x, 2 को बटा में कर दो 1/2x। ओ x का वैल्यू मिल गया। तो x का वैल्यू मिल गया तो यहाँ पे लिख सकते हैं x का मान किस में रखने पर? वक्र में रखने पर। तो ये ना वक्र में रख दो। तो वक्र क्या है ना यहाँ पे है, तो y बराबर x का मान कितना? 1/2 पावर में होल स्क्वायर। तो y बराबर 2 दूनी 4। तो ये y का वैल्यू मिल गया 1/4, x का मान 1/2, y का मान। तो ये लिख लो बिंदु x का मान 1/2 और y का वैल्यू 1/4, ये हो गया। तो इस बिंदु क्या निकले? 1/2 1/1। क्वेश्चन नंबर हो गया 10 का थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 11 का क्या ना फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट के जैसा है। क्या कराना? एक गिवन है वक्र y बराबर 5, इसको लिख लो दिया हुआ वक्र। तो ये दिया हुआ वक्र क्या ना y बराबर 5x स्क्वायर माइनस 2x3, ये गिवन है। और स्पर्श रेखा का क्या ना रेखा गिवन है, एक सरलेखा का क्या y माइनस में 4x बराबर में 5, ये गिवन है। और ये गिवन है और रेखा का समीकरण और कर है समांतर है, तब बिंदु ज्ञात कीजिए। इसको ग्राफ से समझाते। ए वक्र दिया हुआ वक्र y बराबर क्या ना, इस वक्र का समीकरण y बराबर 5x स्क्वायर माइनस में 2x3, ये गिवन है। और इस स्पर्श रेखा का जो जिस बिंदु पर स्पर्श करा उस बिंदु का क्या करा? बिंदु ज्ञात करने के लिए करा वक्र पर बिंदु, ये बिंदु करा ज्ञात करने के लिए PT। कब? जब इस स्पर्श रेखा के समांतर एक रेखा का समीकरण दिया हुआ। क्या दिया हुआ? y माइनस में 4x बराबर में 5, ये दिया हुआ। तब ये बिंदु P ज्ञात कीजिए। ये बिंदु P किस पर है? वक्र पर है। तो ये ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले वक्र का ढाल निकालेंगे। तो ये इसका डिफरेंशिएट डायरेक्ट कर लो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएट dy बाई dx, 5 रह जाएगा x स्क्वायर का डिफरेंस 5 दूना 10x माइनस 3 दूना 6x स्क्वायर। तो इसका ये डिफरेंशिएट हो गया। तो इसको रख लो समीकरण फर्स्ट। एक किसका ढाल निकल गया? एक वक्र का ढाल निकल गया। अब हम लोग चल दो रेखा क्या दिया हुआ? y माइनस में 4x अब बराबर में 5, ये दिया हुआ। अब इसका डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएट हो जाएगा dy बाई dx बराबर माइनस 4, x का 1 कांस्टेंट का 0। तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ से लिख ले। तो ये dy बाई dx बराबर, तो 4 तो रह गया, x का डिफरेंशिएट 1 कांस्टेंट का 0। तो 4 गुना 1 4, माइनस 4 को इधर ले जाएंगे तो प्लस में 4, ये निकल गया dy बाई dx। मतलब किसका? स्पर्श रेखा, इसका ढाल। तो इसका ढाल इसके बराबर होगा। तब हम लोग चल देंगे समीकरण फर्स्ट से, कर दीजिए समीकरण फर्स्ट से। तो ये हो जाएगा dy बाई dx का वैल्यू कितना आया? 4 बराबर 10x माइनस में 6x स्क्वायर, ये लिख लिए। अब ध्यान दो, इसमें ना 4 को रहने तो इसमें 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लें तब 5x माइनस में 3x स्क्वायर, ये आ जाएगा। एक कट गया तो क्या बच गया? 2 माइनस 5x माइनस में 3x स्क्वायर। अब माइनस x स्क्वायर इधर लाएंगे तो प्लस में 3x स्क्वायर माइनस में 5x अब प्लस में 2 बराबर में 0।
अब इसका फैक्टर तोड़ लो, तो फैक्टर क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3x और माइनस में 2x प्लस में 2 इक्वल टू 0 ए। तो 3 2 5, 5 को इस तरीके से लिख सकते। अब दोनों में क्या कॉमन 3x, तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 1 और ये दोनों में क्या कॉमन -2, तो x माइनस 1 बराबर में 0। अब देखो दोनों में कॉमन है क्या x माइनस 1, तो क्या बचेगा 3x माइनस में 2 बराबर में 0। और तो यहाँ से हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यहाँ लिख लेते हैं वैल्यू क्या जाएगा x माइनस 1 बराबर 0 और 3x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 1 और यहाँ से 3x बराबर 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2/3 और ये आ गया। तो x का वैल्यू आ गया कितना 2 वैल्यू। अब यह x का मान किस में रख दे वक्र में रखने पर, तो यहाँ से हम लोग रफ करना पड़ेगा, क्या रफ कर सकते हैं और एक कह लेते हैं। अब लिख दो x का मान वक्र में रखने पर जब x बराबर क्या रखते हैं 1 रखते, फिर x बराबर 2/3 रखेंगे, तो 1 रखेंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 × 1² माइनस 2 × 1 क्यूब, तो y बराबर क्या आ जाएगा 5 और ये 2, तो घट गया 3, y बराबर 3। तो एक बिंदु मिल गया, एक बिंदु क्या मिल गया 1 और 3। दूसरा बिंदु आप लोग खुद पुट कर लेंगे, 2/3 रखेंगे, तो ये दूसरा बिंदु ज्ञात हो जाएगा। ये होगा क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 11 का सेकेंड। क्या कर रहा है ना कि एक वक्र का इसमें भी बिंदु कहा जा रहा है ज्ञात करने के लिए। एक गिवन है y बराबर x² माइनस 4x माइनस 32 पर, जिस पर स्पर्श रेखा x अक्ष के क्या है समांतर है। जैसे इसका यहाँ पे हम लोग को एक वक्र गिवन है, एक ग्राफ इसको ड्रा कर सकते हैं। y बराबर क्या गिवन है x² माइनस में 4x माइनस में 32a, और यह स्पर्श रेखा, ये जो स्पर्श रेखा है P और T ओ x एक्सिस, यह आपका y डैश और a y डैश और a x डैश। तो ये जो PT स्पर्श रेखा किसके समांतर है x एक्सिस के समांतर, तो ये बिंदु x y ज्ञात करो। तो हम लोग ये जो स्पर्श रेखा है x एक्सिस के समांतर है, तो हम लोग सभी जानते हैं कि स्पर्श रेखा का ढाल, स्पर्श रेखा का ढाल क्या होता है 0 होता है। कब? जब स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो तब, मतलब dy/y dx पर क्या होगा 0 होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा का ढाल क्या बोलते हैं dy/dx 0 0। अब यहां से निकालो ना वक्र का ढाल, तब वक्र का ढाल ज्ञात करने के लिए डिफरेंशिएट करेंगे। y का डिफरेंशिएट dy/dx बराबर x² का 2x माइनस 4, x का 1 और 32 का क्या हो जाएगा 0, ते मिल गया dy/dx बराबर 2x माइनस में 4। अब एक dy/dx का वैल्यू पता है और वैल्यू इसमें पुट कर दो 0, 2x माइनस 4 और इधर आएगा तो 4 बराबर में 2x, 2 कट गया तो 2, x का वैल्यू क्या मिल गया 2। अब लिख दो x का मान वक्र में रखने पर, क्योंकि हमें वक्र का बिंदु चाहिए इसलिए वक्र में रखते हैं। वक्र में रखने पर वक्र यहाँ पे है, तो y बराबर x का मान क्या आया 2, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 × 2 माइनस में 32। अब ये y बराबर 2 दूनी 4 और ये क्या हो जाएगा 4 दूना 8 माइनस में 32 और y बराबर इसको घटा ले तो माइनस में 4 और माइनस में 32, तो y बराबर घटाएं तो 36। तो ए मिल गया बिंदु, बिंदु क्या मिल गया x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू माइनस में 36। ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का सेकेंड हुआ। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 11 का 18। 11 का 18 भी आप लोग खुद से बना लेंगे। इस सॉल्यूशन में क्या ना गिवन है, वक्र गिवन है, वक्र y बराबर x³ माइनस 2x² माइनस में x, ये आपका वक्र गिवन है। और
करा इसमें रेखा, रेखा क्या गिवन है, y बराबर 3x माइनस 2 और के समांतर है, मतलब इसको हमें क्या ना इस तरह का ग्राफ बनाना पड़ेगा। y बराबर ये वक्र का समीकरण क्या गिवन है, y बराबर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स, और इस वक्र के जो स्पर्श रेखा है, जिस बिंदु पर वक्र के स्पर्श कर रहा है उस बिंदु को ज्ञात करना वक्र पर एक्स वाई, और यह स्पर्श रेखा के समांतर एक रेखा का समीकरण दिया हुआ y बराबर 3x माइनस 2। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बना चुके, लगता है समझ चुके हैं और बना सकते हैं। तो एक बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, वक्र का ढाल निकालेंगे, तो इसका डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएट हो जाएगा dy बाई dx बराबर एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, दो दूनी 4x और x का 1 हो गया। तो ये किसका निकल गया, वक्र का। इसको समझ लो समीकरण फर्स्ट, ये समझ ली समीकरण फर्स्ट। अब ये गिवन है वक्र रेखा, रेखा ये लिख दो 3x माइनस 2 डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएट हो जाएगा dy बाई dx, 3x का 3 कांस्टेंट हो जाएगा, x का 1 और कांस्टेंट का 0। तो ये मिल गया dy बाई 3 इंटू 1 क्या 3, तो dy बाई x का वैल्यू 3 मिल गया। यहाँ चल दो समीकरण किससे, फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट है, तो लिख लीजिए dy बाई dx, सॉरी dy बाई dx का वैल्यू कितना 3, यहाँ 3 पुट कर लो डायरेक्ट, बराबर में 3 एक्स स्क्वायर और माइनस में 4x माइनस 1 और ये आ गया। अब इसको ना इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये माइनस इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस में या बराबर में 0, 3x स्क्वायर माइनस में 4x इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस में 4, ये जुड़ जाएगा। तो अब RHS को LS 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 बराबर में 0। अब इसका फैक्टर तोड़ दीजिए, क्या तोड़ देंगे फैक्टर, और x का वैल्यू फाइंड करते हैं। इसका फैक्टर क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 2x और माइनस में 4 बराबर में 0। ये इसका फैक्टर तोड़ दिए, तो ये दोनों में क्या कॉमन 3x, तो ये बचेगा x और माइनस में 2, और ये दोनों में क्या कॉमन 2, तो x माइनस 2 बराबर में 0। अब देखें तो दोनों में कॉमन दिख रहा है x माइनस 2, तो यहाँ क्या बचेगा 3x प्लस में 2 बराबर में 0। तो लिख लो x माइनस 2 बराबर 0 और 3x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर 2 और 3x बराबर माइनस 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 2 बाई 3। तो x का वैल्यू 2 आ गया और x का वैल्यू माइनस 2 बाई 3। अब यह x का मान किस में रखने पर, वक्र में रखने पर, तो ये वक्र में रख दो। वक्र कहाँ यहाँ पे है, तो y बराबर 2 रखेंगे, तो 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर और माइनस में 2, तो ये y बराबर क्या आ गया, 2 को 3 बार गुना करेंगे 8, और यहाँ भी आएगा 8 माइनस 2 कट गया, और y का वैल्यू क्या आ गया माइनस 2। तो लिख देंगे बिंदु x का वैल्यू क्या आया 2 और y का वैल्यू क्या है माइनस में 2। तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू माइनस में 2, और अगला बिंदु क्या रखेंगे x बराबर माइनस 3/2 रखेंगे, तो y का वैल्यू अलग आएगा, तो वो 2 बिंदु निकलेगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 11 का चौथा भी सेमी क्वेश्चन है। क्या कराना, ये दिया हुआ वक्र, ये क्या गिवन है वक्र, और ये गिवन है वक्र, सॉल्यूशन में हम लोग समझ रहे हैं। ये वक्र गिवन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x और माइनस में 4y प्लस में 1 बराबर में 0। ये वक्र गिवन है, और करा स्पर्श रेखा किसके है, x अक्ष के समांतर है। तो स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, तो हम लोग थ्योरम में समझ चुके हैं कि स्पर्श रेखा का ढाल, तो x अक्ष के समांतर है, तो स्पर्श रेखा का ढाल क्या होगा 0, मतलब dy बाई dx का वैल्यू क्या होगा 0। तब हमें क्या ना बिंदु निकालनी है,
तो ए करना है इस तरह का वक्र दिया हुआ, ए वक्र गिवन है और यह स्पर्श रेखा किसके समांतर है, और यह पी टी समानांतर है एक्स अक्ष के समांतर, इसका ढाल क्या आएगा 0। तब ये बिंदु एक्स और वाई ज्ञात करना है। तो एक्स वाई ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करो, वक्र का ढाल निकाल लो। तो डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट 2x प्लस वाई स्क्वायर का 2y और y का dy बाई dx माइनस 2x का और 2 इंटू 1, 2 कॉन्स्टेंट रह गया, x का 1 माइनस में 4, y का डिफरेंशिएट dy बाई dx कॉन्स्टेंट का 0 बराबर में क्या है 0 ही। अब ये लिख दो 2x प्लस 2y dy बाई dx माइनस में यहाँ पे 2 माइनस में 4 dy बाई dx बराबर में 0, ये हो गया। और ए स्पर्श रेखा का ढाल डी बाई dx पहले से क्या गिवन है 0। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो 2x प्लस 2 इंटू बाई इंटू 0 माइनस 2 माइनस 4 इंटू 0 बराबर क्या आ गया 0। तो 2x प्लस 0 गुना समथिंग 0 माइनस 2, ए हो गया 0 बराबर में 0। तो यहां से चल देते, तो एक 2x, तो 2x माइनस 2 बराबर में क्या बच गया 0, 2x माइनस 2 बराबर में 0। तो 2x बराबर क्या लिख सकते 2, 2 2 कट गया, तो x का वैल्यू क्या आ गया 1। अब ये बोल दो x का मान किस में रखने पर, वक्र में रखने पर, वक्र में रखने पर, तो x का मान आ गया है 1। तो ए 1 वक्र में यहाँ पे है, तो ए रख लेंगे 1 स्क्वायर माइनस प्लस में बाई स्क्वायर और 2 इंटू 1 माइनस में 4 बाई प्लस में 1 बराबर में 0। तो आ गया 1 प्लस में बाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस में 4 बाई प्लस में 1 बराबर में 0। तो एक एक क्या हो जाएगा 2 प्लस में बाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस में 4 बाई बराबर 0। तो 2 2 कट गया, तो ये लिख सकते हैं यहाँ पे बाई स्क्वायर वर माइनस 4 इधर जाएगा तो प्लस में, और सॉरी ये रहने दो बाई 4 बाई बराबर 0, ये दोनों में बाई कॉमन है, तो बाई माइनस 4 बराबर 0। तो एक बार बाई बराबर 0, एक बार बाई माइनस 4 बराबर 0, तो बाई बराबर क्या निकल गया 4, बाई बराबर 0 बाई बराबर 4। तो लिख लो बिंदु x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 0 हो सकता है, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू क्या हो सकता है 4। ये दो बिंदु मिलेगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का 4। तो क्वेश्चन नंबर 11 का 5 में भी करर सॉल्यूशन में समझे तो सेमी क्वेश्चन है क्या ना, ये वक्र गिवन है और एक करा ना यहाँ पे सॉल्यूशन में वक्र गिवन है y बराबर एक्स क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर 9x प्लस 7 करा। उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा एक सच के समांतर है। मतलब इसका जब हम लोग ग्राफ को ड्रा करें तो इस तरह का वक्र गिवन है, y बराबर ए समीकरण गिवन है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर 9x प्लस में 7 और इसका जो स्पर्श रेखा है या पी टी वो किसके समांतर है, तो एक्स अक्ष के समांतर है जी। तो एक्स अक्ष के समांतर है, तब ये बिंदु पी जो है ना वक्र पर उसको ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग जानते हैं जब स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है तो स्पर्श रेखा का ढाल, तो स्पर्श रेखा का ढाल क्या होगा 0, मतलब डी बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा 0। अब हम लोग डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बाई का डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स क्यू का 3x स्क्वायर माइनस 3 दूना 6x माइनस 9x का 1 7 का 0 और ये हो गया। अब ये ढाल दिया हुआ स्पर्श रेखा अब इसमें रख लो, तो 0 और 3x स्क्वायर माइनस 6x 9 ये आ गया। अब ये 0 3 कॉमन है लिख लो, तो x स्क्वायर 2x माइनस में 3
3 को इधर 0 तरफ भेज देंगे, क्या आ जाएगा 0 बराबर में एक्स स्क्वायर 2x माइनस में 3 आ गया, ए मिल गया। अब ध्यान दो, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं ना, इसमें ए वाला टर्म को इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर 2x माइनस में 3 बराबर 0, इसका फैक्टर तोड़ लो, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 3x प्लस में x माइनस में 3 बराबर में 0, ए इसका हम लोग क्या कर दिए फैक्टर तोड़ लिए। तो ये दोनों में क्या कॉमन x, तो x माइनस 3 बचेगा और इसमें कुछ नहीं कॉमन तो x, तो x माइनस 3 बराबर में 0। अब देखो कॉमन दिख गया x माइनस में 3, तो क्या x प्लस में 1 बराबर में 0, तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x प्लस 1 बराबर क्या ना 0, ये लिख लेते। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या फाइंड हो जाएगा 3, x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा 3, यहाँ से x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा माइनस में 1। तो अब यह x का मान किस में रखने पर, वक्र में रखने पर, तो एक वक्र में रख दो, वक्र यहाँ पे y बराबर x का वैल्यू, तो x का वैल्यू क्या रख देंगे 3 पहले रख देते, 3q माइनस में 3 इंटू 3q माइनस में 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस में 7, ए रख दिए। तो यहाँ 3 को 3 बार जब गुना करेंगे, 3 को 3 बार गुना करेंगे क्या आएगा 27, माइनस 3 तिया 9 9 तिया 27, और यहाँ भी 27 प्लस में 7, तो 27 कट गया और ये घटाएंगे तो मिल गया माइनस में 20। तो ये लिख सकते हैं बिंदु x का वैल्यू कितना 3, तो y का वैल्यू 20। अगला x का वैल्यू -1, इसमें पुट करेंगे तो y का वैल्यू आएगा और वो एक और बिंदु मिल जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का 5। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 11 का 5, क्या करा निम्नलिखित वक्रों पर बिंदु को ये निकाले। ये बिंदु कहा जा रहा निकालने, जब वक्र इतना के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए करा इसमें और पर x अक्ष के समांतर है। तो ये ना यहाँ पे क्या करो ना, इसमें ये ना इस तरह का ये दिया हुआ वक्र और ये वक्र का समीकरण गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर 2x माइनस 3 बराबर में 0, और इसमें हम लोग को समीकरण नहीं ज्ञात करना, ऑलरेडी स्पर्श रेखाओं का समीकरण करा ज्ञात करें, चलो ज्ञात कर लेंगे। और ये स्पर्श रेखा किसके समांतर है, तो x अक्ष के क्या है समांतर है, और ए बाई और ए बाई डैश, और ए बिंदु P और T और x बाई, ये ज्ञात कर लो। तो ये वक्र गिवन है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में ये वक्र गिवन है, लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0, और ये लिख दिए। अब इसका ना हम लोग ये समांतर है, तो हम लोग जानते हैं स्पर्श रेखा का ढाल क्या होगा 0 हुआ, क्यों, क्योंकि एक कह रहा है वक्र उन बिंदुओं का स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात की जब x अक्ष के क्या है समांतर है। तो x अक्ष के समांतर स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा का ढाल 0, तो dy बाई dx भी क्या होगा 0 होगा, ये कह लिए। अब इसका ना हम लोग डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, जिससे किसका वक्र का ढाल निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस वाई स्क्वायर का 2y और y का dy बाई dx माइनस 2x का 1 और कांस्टेंट का 0 बराबर में 0, तो हो जाएगा 2x प्लस में 2y इंटू डी बाई dx का वैल्यू 0 माइनस 2 बराबर में 0, तो ये आ जाएगा 2x और प्लस में 0 और माइनस वाला टर्म इधर गया तो प्लस में 2, तो 2 कट जाएगा, तो x का वैल्यू मिल गया 1। अब x का मान किस में रख दो, वक्र में रखने पर, तो यहाँ पे ही रख लेते हैं। तो x का मान 1 स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 1 और माइनस में 3 बराबर में 0,
तो 1 प्लस में बाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस में 3 बराबर में क्या ना 0। तो ये आ जाएगा यहाँ पे बाई स्क्वायर, 3 2 5 और एक घट गया माइनस में और 4 आ जाएगा और बराबर में 0। बाई स्क्वायर बराबर क्या 4, तो बाई का वैल्यू उधर जाएगा तो रूट में 4, 4 रूट से निकलेगा तो प्लस माइनस 2। तो ये हम लोग बिंदु लिख सकते हैं, बिंदु क्या ना 1 x बराबर 1 तो बाई बराबर 2 और x बराबर 1 तो बाई बराबर माइनस, ये बिंदु मिल गया। अब इसका समीकरण कह रहा है हम लोग को ज्ञात करने के लिए, तो हम लोग जानते हैं स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, बाई माइनस बाई 1 बराबर में m इंटू एक्स माइनस एक्स 1। तो बाई माइनस बाई 1 बिंदु ये वाला लेते हैं, बाई के जगह पे क्या ना 2 बराबर ढाल m ढाल क्या ना 0 दिया हुआ, एक्स मान एक्स 1 क्या है ना 1। तो बाई माइनस 2 और 0 गुना समथिंग क्या हो गया 0, ए समीकरण हो गया। अगला बिंदु ए वाला लेंगे और ए ढाल रखेंगे तो वो समीकरण निकलेगा, 2 समीकरण निकलेगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का 6। तो आज की क्लास इतना ही तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 से।